उज्जैनी के राजमहल के बाहर वो 700 लोग खड़े थे, जिनके शरीर से बहती पीड़ा देखकर पहरेदार भी मुंह फेर लेते थे। और उन्हीं के बीच से राजा की बेटी ने आगे बढ़कर एक हाथ थाम लिया, जिसकी उंगलियां गल चुकी थीं। 9वें दिन जब वो आदमी नदी के किनारे से उठकर खड़ा हुआ, तो पानी में अपना ही चेहरा देखकर वो 2 कदम पीछे हट गया। जिन घावों को उज्जैनी का हर वैद्य लाइलाज कह चुका था, वो एक रात में कहाँ चले गए थे। और उससे बड़ा सवाल ये था कि ये सब जिस लड़की के कहने पर हुआ, उसने 9 दिन पहले अपने पिता की भरी सभा में ऐसा क्या कह दिया था कि उसकी शादी एक कोढ़ी से करा दी गई। आज मैं आपको उज्जैनी की उस सभा में ले चलूंगी, जहां एक बेटी ने अपने पिता को वो जवाब दिया जो कोई नहीं देता। और फिर उस 9वें दिन तक जहां नमोकार के 5 परमेष्ठी एक टूटे हुए शरीर पर उतर आए। उस रात उज्जैनी में किसी ने दीपक नहीं जलाया। शादी थी पर बाजे नहीं बजे। दुल्हन सजी थी पर उसकी माँ चौखट पकड़कर बैठी थी और रो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि आंसू भी वहीं आते हैं जहां थोड़ी सी उम्मीद बची हो। नगर की गलियों में लोग खिड़कियों से झांक रहे थे और जो देख रहे थे उस पर उन्हें खुद भरोसा नहीं हो रहा था। राजा प्रजापाल की छोटी बेटी मैना सुंदरी, जिसके लिए मालवा के राजकुमारों के संदेश आते थे, आज जिस आदमी के साथ महल से निकल रही थी, उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। और ढका इसलिए था कि लोग डर जाते। उसके पीछे 700 लोग चल रहे थे, एक कतार में, धीरे धीरे, जैसे कोई शव यात्रा हो। पर यह शव यात्रा नहीं थी, ये एक बारात थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि दुल्हन का चेहरा शांत था, न शिकायत न सिसकी। उसने बस एक बार पीछे मुड़कर महल की तरफ देखा और फिर आगे बढ़ गई। अब सवाल ये है कि एक राजा अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगा? इसका जवाब समझने के लिए हमें 9 दिन पीछे चलना होगा, उस सभा में जहां एक सवाल पूछा गया था और एक जवाब दिया गया था, और उस जवाब ने सब कुछ बदल दिया। राजा प्रजापाल की 2 बेटियां थीं, बड़ी सुरसुंदरी, छोटी मैना सुंदरी। दोनों को राजा ने बराबर पढ़ाया था, पर दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने। सुरसुंदरी ने संगीत, नृत्य, राजनीति सीखी। मैना सुंदरी ने वो सब भी सीखा और उसके साथ जिनवाणी भी पढ़ी। वो अक्सर उपाश्रय जाती, मुनिराज के प्रवचन सुनती और लौटकर घंटों चुप बैठी रहती। दासियां कहती कि छोटी राजकुमारी को न जाने क्या हो जाता है, पर राजा को गर्व था। उसे लगता था कि उसकी दोनों बेटियां उसके ही हाथों की बनाई हुई मूर्तियां हैं। और यही गर्व एक दिन उससे वो सवाल पूछवा गया जो उसे कभी नहीं पूछना चाहिए था। एक दिन भरी सभा में मंत्री, सामंत और विद्वान सब बैठे थे। राजा ने सुरसुंदरी को बुलाया और पूछा, बेटी, ये रूप, ये विद्या, ये वैभव, ये सब तुझे किसने दिया है? सुरसुंदरी ने सिर झुकाया और कहा, पिताजी, आपने, आपकी छाया है तो सब है। सभा तालियों से गूंज उठी। राजा का सीना चौड़ा हो गया। फिर उसने मैना सुंदरी की तरफ देखा, लेकिन मैना सुंदरी ने वो नहीं कहा जो सभा सुनना चाहती थी। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, पिताजी, आप निमित्त हैं। देने वाला मेरा कर्म है। जो मैंने बोया वो मुझे मिल रहा है। आप उसे रोक भी नहीं सकते और बढ़ा भी नहीं सकते। सभा में सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। राजा का चेहरा पहले सफेद हुआ, फिर लाल। उसे लगा उसकी बेटी ने भरे दरबार में उसे छोटा कर दिया। उसने कहा, अच्छा, तो फिर तेरा कर्म ही तुझे पति भी देगा। मैना सुंदरी ने आंख नहीं झुकाई। उसने कहा, हाँ पिताजी। सभा में जो लोग हंसने वाले थे वो हंस नहीं पाए, क्योंकि उन्हें उस लड़की की आवाज में कोई जिद नहीं दिखी, कोई ऐंठ नहीं दिखी। उन्हें उसमें भरोसा दिखा, और भरोसे से बड़ा कोई अपमान नहीं होता उस आदमी के लिए जो खुद को भगवान समझ बैठा हो। राजा उस रात सो नहीं पाया। सुबह उसने वो आदेश दिया
जिसे सुनकर मंत्री के हाथ से कागज गिर गया। राजा ने कहा, कल सुबह जो भी पहला पुरुष नगर के मुख्य द्वार से भीतर आएगा, मैना सुंदरी का विवाह उसी से होगा। मंत्री ने कहा, महाराज वो कोई भी हो सकता है। राजा ने कहा, उसका कर्म देगा ना उसे, देखते हैं क्या देता है। और यहीं से कहानी वो मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह पूरा नगर मुख्य द्वार पर जमा था। सिपाही रास्ता खाली किए खड़े थे। धूल में सबसे पहले जो आकृति दिखी वो एक आदमी की थी जो लाठी के सहारे चल रहा था। उसका शरीर कपड़े में लिपटा था, चेहरा ढका था और उसके पीछे लोगों की एक लंबी कतार थी। सिपाही ने पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने रुककर कहा, लोग मुझे उम्बर राणा कहते हैं। ये 700 लोग मेरे साथ हैं। हमें कोई नगर भीतर नहीं आने देता, हम बस कुएं से पानी लेकर चले जाएंगे। फिर उसने चेहरे से कपड़ा हटाया और भीड़ पीछे हट गई। किसी ने मुंह ढक लिया, कोई उल्टा भागा। एक बूढ़ी औरत वहीं बैठ गई। उस आदमी को कोढ़ था और सिर्फ उसे नहीं, उसके पीछे खड़े हर एक व्यक्ति को। राजा को खबर मिली तो उसने आंखें बंद कर ली। मंत्री ने कहा, महाराज आदेश बदल दीजिए। कोई नहीं कहेगा कुछ। राजा चुप रहा, बहुत देर चुप रहा और फिर उसने कहा, बुलाओ मैना सुंदरी को। यहाँ रुककर सोचिए कि उस लड़की के सामने क्या था। एक तरफ पिता का गुस्सा, दूसरी तरफ पूरी जिंदगी। एक शब्द, बस एक शब्द और सब कुछ बदल सकता था। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी बस इतना कह दे कि गलती हो गई, पिता का दिल पिघल जाएगा। मैना सुंदरी ने माँ का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, माँ अगर मैं आज ये कह दूं कि मेरा भाग्य पिताजी के हाथ में है, तो कल जब दुख आएगा तब मैं किसे दोष दूंगी? जो मैंने कहा है वो मुझे जीना भी पड़ेगा। और फिर वो सभा में गई, राजा को प्रणाम किया और कहा, आपका आदेश सिर आंखों पर। लेकिन एक बात कहूंगी पिताजी, आप मुझे सजा दे रहे हैं, ये सोचकर मत दीजिए। जो मेरे कर्म में लिखा है वही मेरे सामने आया है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। राजा ने मुंह फेर लिया। कहते हैं उस दिन वो अपनी बेटी की आंखों में देख नहीं पाया। उस रात विवाह हुआ, बिना बाजे के, बिना दीपक के। और जब सब चले गए तो पहली बार वो दोनों आमने सामने बैठे। उस आदमी ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने कहा, राजकुमारी दरवाजा खुला है, जाइए। मैं किसी से नहीं कहूँगा, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ। मुझे अपनी शक्ल पता है। मैंने आज तक किसी को अपने पास बैठने नहीं दिया क्योंकि मुझसे लोगों को घिन आती है। मैना सुंदरी ने उसकी तरफ देखा और कहा, आपने अभी अपना नाम नहीं बताया, असली वाला, उम्बर राणा नहीं। वो आदमी चौंक गया और फिर उसने वो बताया जो उसने 700 लोगों में से किसी को नहीं बताया था। उसका नाम श्रीपाल था। वो चंपापुरी के राजा सिद्धार्थ का बेटा था और रानी कमल प्रभा की गोद का इकलौता चिराग। जब वो दूध पीता बच्चा था तब उसके पिता चल बसे। सिंहासन खाली था और उसका चाचा अजित सेन उस पर बैठ गया। पर एक बच्चा भी कांटा होता है अगर वो असली वारिस हो। एक रात रानी को खबर मिली कि उसके बेटे को खत्म करने की तैयारी है। वो उसी रात बिना कुछ लिए बच्चे को छाती से चिपकाकर महल से भाग गई। जंगल, नदियां, गांव, भूख और उसी भटकाव में उस बच्चे के शरीर पर पहला धब्बा उभरा। रानी ने वैद्य दिखाए, मन्नतें मांगी, हर जगह गई। किसी ने कहा ये ठीक नहीं होगा। धब्बे बढ़ते गए और एक दिन अपने बेटे की जान बचाने के लिए एक माँ ने वो किया जो सबसे कठिन था। उसने उसे कोढ़ियों के उस समूह को सौंप दिया, ये सोचकर कि कम से कम वहां उसे कोई भगाएगा नहीं। वो बच्चा उन्हीं के बीच बड़ा हुआ, उन्हीं का हो गया और एक दिन उन्हीं का मुखिया बन गया, उम्बर राणा। ये सुनकर मैना सुंदरी बहुत देर चुप रही। फिर उसने कहा, तो आप राजा हैं? श्रीपाल हंसा, कड़वा सा। उसने कहा, राजा, मेरे पास एक लाठी है
और 700 लोग हैं जिन्हें कोई नगर घुसने नहीं देता। मैना सुंदरी ने कहा, आपके पास उससे बहुत ज्यादा है, आपको अभी दिखता नहीं। अगले कुछ दिन उस लड़की ने वो किया जो देखकर उसकी दासियां रोने लगी। वो उस बस्ती में गई जहां वो 700 लोग रहते थे। उसने उनके घाव धोए, उसने उनके लिए खाना बनाया। जो लोग सालों से किसी के हाथ का छुआ नहीं खा पाए थे, उन्हें एक राजकुमारी परोस रही थी। पर ये इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है। पहले दिन बस्ती के लोगों ने उसे भीतर नहीं आने दिया। एक बूढ़े आदमी ने रास्ता रोककर कहा, राजकुमारी, आप लौट जाइए, हमें दया नहीं चाहिए। दया हमने बहुत देखी है, जो दया देकर जाता है वो हाथ धोकर जाता है। मैना सुंदरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप अपनी चूड़ियां उतारी, आंचल कमर में बांधा और पानी का घड़ा उठा लिया। 3 दिन तक वो रोज आती रही और बिना कुछ कहे काम करती रही। चौथे दिन उसी बूढ़े आदमी ने अपना पैर उसकी तरफ बढ़ा दिया और मुंह दूसरी तरफ कर लिया ताकि कोई उसकी आंखें न देख ले। उस बस्ती में एक औरत थी जिसे 30 साल से किसी ने छुआ नहीं था। जिस दिन मैना सुंदरी ने उसके उलझे बाल सुलझाए, वो औरत बिना आवाज के रोती रही और उसने अपने आंसू तक नहीं पोंछे, क्योंकि उसे डर था कि हाथ हिलाया तो ये पल टूट जाएगा। एक बच्चा भी था वहां, 8-9 साल का, जिसे उसके गांव वालों ने एक सुबह बाहर छोड़ दिया था और लौट कर नहीं देखा। वो मैना सुंदरी के पीछे पीछे घूमता और पूछता, दीदी, आपको डर नहीं लगता? वो कहती, लगता है, पर डर से बड़ा एक सवाल मेरे मन में है और जब तक उसका जवाब नहीं मिलता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। श्रीपाल ये सब दूर खड़ा होकर देखता रहता। एक रात उसने कहा, तुम इन सबका दुख नहीं मिटा सकती। मैना सुंदरी ने कहा, जानती हूँ, इसीलिए मैं वो ढूंढ रही हूँ जो मिटा सके। उधर उज्जैनी में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता पगला गई है, कोई कहता जिद में मर जाएगी। पर मैना सुंदरी जानती थी कि सेवा से घाव साफ हो सकते हैं, भरते नहीं। उसे कुछ और चाहिए था और वो कुछ और उसे एक सुबह मिला जब उसने सुना कि नगर के बाहर उपवन में मुनिराज पधारे हैं। उस सुबह वो श्रीपाल का हाथ पकड़कर उपवन तक ले गई। श्रीपाल रास्ते भर रुकता रहा। उसने कहा, वहां लोग होंगे, मुझे देखकर सब उठ जाएंगे। मैना सुंदरी ने कहा, चलिए तो सही। जब वो पहुंचे तो सचमुच लोग हटे, पर आचार्य श्री नहीं हटे। उन्होंने उस आदमी को देखा और उनकी आंखों में वो चीज नहीं थी जो श्रीपाल ने आज तक हर आंख में देखी थी। घिन नहीं थी, दया भी नहीं थी, पहचान थी। श्रीपाल वहीं बैठ गया और पहली बार उसकी आंख से आंसू गिरा। मैना सुंदरी ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, इनका ये रोक जाएगा? आचार्य श्री ने कहा, पहले ये समझो कि आया कहाँ से है। और फिर उन्होंने जो कहा उसने उस कहानी का पूरा अर्थ बदल दिया। उन्होंने कहा, बेटी, ये रोग किसी के श्राप से नहीं आया, ये किसी देवता की नाराजगी नहीं है, ये इनके अपने हाथ का लौटा हुआ काम है। पिछले भव में ये एक राजकुमार थे। एक बार एक रोगग्रस्त मुनिराज इनके नगर में आए। इन्होंने उनका उपहास किया, उनके शरीर पर हंसे और औषधि मांगने पर मना कर दिया। उस क्षण जो असाता वेदनीय कर्म बंधा, वो इस भव में उदय में आया है। आचार्य श्री ने आगे कहा, और यही तुम्हारे उस उत्तर का प्रमाण है जो तुमने अपने पिता की सभा में दिया था। तुम्हारे पिता तुम्हें ये पति नहीं दे सकते थे और तुमसे ये पति छीन भी नहीं सकते थे। जो आना था वो आया। श्रीपाल ने कांपती आवाज में पूछा, तो अब जो मैंने खुद बांधा है वो अब कैसे छूटेगा? आचार्य श्री ने कहा, कर्म किसी से मांगने पर नहीं जाता, कर्म जलता है और उसे जलाने की एक ही आग है, आराधना। फिर उन्होंने वो बताया जिसका नाम सुनकर मैना सुंदरी ने हाथ जोड़ लिए, सिद्ध चक्र, नवपद। 9 पद, जिनमें से पहले 5 वही हैं
जो नमोकार मंत्र में है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। और उनके बाद 4 दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप। आचार्य श्री ने कहा, नमोकार कोई ताबीज नहीं है जिसे गले में बांध लो और रोग भाग जाए। नमोकार एक दर्पण है। तुम जिस चीज को नमस्कार करते हो, धीरे धीरे तुम वही बनने लगते हो। तुमने पिछले भव में एक रोगी मुनि का अपमान किया था। अब 9 दिन तक तुम उसी साधु पद को झुककर नमस्कार करोगे। जो तोड़ा था वही जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने विधि बताई। 9 दिन का आयम बिल, एक समय, नीरस आहार, बिना नमक, बिना घी, बिना स्वाद, हर पद का जाप, सिद्ध चक्र यंत्र का अभिषेक। और सबसे जरूरी बात जो आचार्य श्री ने आखिर में कही, उन्होंने कहा, इसे रोग मिटाने के लिए मत करना, इसे इसलिए करना कि तुम्हारे भीतर वो आदमी मर जाए जो कभी किसी के घाव पर हंसा था। रोग जाए न जाए, वो आदमी जरूर जाना चाहिए। श्रीपाल ने सिर झुका दिया और उसी शाम से नवपद की आराधना शुरू हुई। पहला दिन कठिन था, दूसरे दिन शरीर टूटने लगा, तीसरे दिन बस्ती के कुछ लोग हंसे कि मुखिया अब भूखा रहकर देवता बनेगा। आयम्बिल कहने में एक छोटा सा शब्द है, पर करके देखिए। दिन में एक ही बार भोजन, वो भी बिना नमक, बिना घी, बिना शक्कर, बिना किसी स्वाद के, उबला हुआ अनाज और पानी। पहले दिन जीभ बगावत करती है, दूसरे दिन पेट और तीसरे दिन मन। मन कहता है इससे होगा क्या, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। पर उस बस्ती में कुछ अजीब हुआ। चौथे दिन जो लोग हंसे थे, उनमें से 12 चुपचाप आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, हम भी करेंगे। किसी ने उन्हें बुलाया नहीं था। 5वें दिन बैठने वालों की गिनती 100 पार कर गई। छठे दिन पूरी बस्ती बैठी थी, 700 लोग, एक साथ, एक ही मंत्र, एक ही लय। जो लोग बरसों से सिर्फ अपनी तकलीफ का हिसाब लगाते आए थे, वो पहली बार किसी और चीज की तरफ झुक रहे थे। मैना सुंदरी ने बाद में कहा था कि उस बस्ती की हवा उन्हीं दिनों में बदल गई थी। शरीर तो बहुत बाद में बदले। हर सुबह जाप शुरू होने से पहले वो एक ही बात दोहराती, गुरुदेव ने कहा है, फल मत मांगिए। जो मांगकर मिलता है वो भीख है, और जो झुककर मिलता है वो अपना है। पर सच ये भी है कि शरीर मन की बात नहीं सुनता। चौथे दिन तक श्रीपाल के होंठ फट चुके थे और उसकी आवाज बैठ गई थी। और 5वें दिन श्रीपाल ने थाली सरका दी और कहा, मैना, कुछ नहीं हो रहा। घाव वैसे के वैसे हैं। मैं 20 साल से कोशिश कर रहा हूँ। मैं हार चुका हूँ। मैना सुंदरी ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर सिर्फ इतना कहा, आपने गिनना कब शुरू किया? जिस दिन जाप शुरू किया, या जिस दिन ये मान लिया कि इसका कोई फल मिलना चाहिए। गुरुदेव ने कहा था ना, फल मत मांगिए, बस झुकिए। आज 6ठा दिन है, कल 7वां होगा। मैं आपके साथ बैठी हूँ। श्रीपाल ने कुछ नहीं कहा। उसने थाली वापस खींची और पानी पिया, और अगली सुबह वो सबसे पहले उठा। 7वां दिन बीता, 8वां दिन बीता, और फिर वो 9वां दिन आया, जिसके लिए ये पूरी कहानी अब तक रुकी हुई थी। 9वें दिन सुबह अभिषेक हुआ, सिद्ध चक्र यंत्र पर जल चढ़ा, मंत्र गूंजे, और वो गंधोदक एक पात्र में इकट्ठा हुआ। आचार्य श्री ने कहा, ले जाओ। मैना सुंदरी वो पात्र लेकर आई। श्रीपाल नदी किनारे बैठा था। उसने कहा, मैना, अगर कुछ न हुआ तो? मैना सुंदरी ने कहा, तो भी 9 दिन आपने अपने भीतर से जो निकाला है वो वापस नहीं आएगा। और फिर उसने वो जल उसके शरीर पर छिड़का। श्रीपाल कहता था कि सबसे पहले ठंडक नहीं लगी, जलन लगी, जैसे बरसों की कोई परत खिंच रही हो। उसने आंखें भींच ली। कुछ पल बीते, फिर उसने अपनी हथेली की तरफ देखा। जो उंगलियां आधी गल चुकी थीं, उन पर चमड़ी दिख रही थी, नई, साफ,
उसने अपनी बाह देखी, छाती देखी। फिर वो लड़खड़ाता हुआ उठा और नदी के पानी में झुका, और पानी में जो चेहरा उसे दिखा वो उसने पिछले 20 साल में कभी नहीं देखा था। वो अपना ही चेहरा था जिससे वो खुद बचता रहा था। श्रीपाल वहीं घुटनों पर बैठ गया। पीछे बस्ती से चीखें आने लगी। 700 लोग जिन्होंने उन 9 दिनों में साथ साथ जाप किया था, एक दूसरे को देख रहे थे और पहचान नहीं पा रहे थे। कोई अपनी हथेली उठाकर सूरज की तरफ कर रहा था, कोई अपने साथी का चेहरा छू रहा था, कोई जोर जोर से रो रहा था, और उस सब के बीच मैना सुंदरी चुपचाप खड़ी थी, हाथ जोड़े, आंखें बंद किए। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि देखा, मैंने कहा था ना। ऐसी कहानियां अगर आपको भीतर तक छूती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी हर कथा आप तक पहुंचती रहे। खबर उज्जैनी पहुंची तो पहले किसी ने यकीन नहीं किया, फिर लोग खुद देखने आए। और जब राजा प्रजापाल उस बस्ती में पहुंचा तो उसने अपनी बेटी को वहीं खड़ा पाया, वही शांत चेहरा लिए। राजा कुछ कहना चाहता था पर शब्द नहीं निकले। मैना सुंदरी ने झुककर प्रणाम किया और कहा, पिताजी, मैंने उस दिन आपका अपमान नहीं किया था। मैंने बस वो कहा था जो मुझे सिखाया गया था। राजा की आंखें भर आईं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि श्रीपाल के सामने अब एक और काम बचा था। उसका नाम, उसकी माँ, उसकी चंपापुरी। वो निकल पड़ा समुद्र के रास्ते, और वहीं उसे मिला धवल सेठ। धवल के 500 जहाज बंदरगाह पर खड़े थे और हिल नहीं रहे थे। पाल तने हुए थे, हवा भी चल रही थी, पर जहाज जैसे पानी में गड़ गए हों। कई दिन बीत गए। आखिर में किसी ने धवल से कहा कि ये जहाज तभी चलेंगे जब कोई पुरुष अपनी बलि दे दे। धवल ने पूरे बंदरगाह पर घोषणा करा दी कि जो अपनी जान देगा उसके परिवार को इतना धन मिलेगा कि पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। कोई आगे नहीं आया। बहुत देर सन्नाटा रहा, और फिर भीड़ में से एक आदमी निकला और चुपचाप जहाज की तरफ चल दिया। वो श्रीपाल था। लोगों ने पूछा, तुम्हें धन चाहिए? उसने कहा, नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए। मैंने पिछले भव में एक शरीर का अपमान किया ही था, और इस भव में 20 साल तक अपना शरीर ढोया है। अगर इस शरीर के जाने से 500 जहाज चल पड़ते हैं तो ये सौदा घाटे का नहीं है। और जिस पल उसने जहाज के तख्ते पर पैर रखा, जहाज हिल गया। 500 बिना किसी बलि के। धवल ने उसे गले लगाया, साथ चलने को कहा, और मन ही मन एक चीज नोट कर ली। इस आदमी के पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है, और लालच की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो कृतज्ञता को सबसे पहले खाता है। रास्ते में श्रीपाल का सम्मान बढ़ता गया। राजाओं ने उसे बेटियां ब्याही, धन दिया, और धवल की जलन पकती गई। एक रात बीच समंदर में जब सब सो रहे थे, धवल के आदमियों ने श्रीपाल को उठाकर पानी में फेंक दिया। सुबह धवल ने रोने का नाटक किया, पर समुद्र ने उस आदमी को नहीं लिया। श्रीपाल एक तख्ते के सहारे तैरता रहा और किनारे लग गया। कुछ महीने बाद जब धवल अपने जहाज लेकर एक बंदरगाह पर उतरा, तो वहां के राज सिंहासन पर वही आदमी बैठा था जिसे उसने मार दिया था। धवल ने आखिरी दांव खेला, तलवार उठाई, और उसी तलवार से वो खुद गिरा। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये वही नियम था जो आचार्य श्री ने 9 दिन पहले बताया था। जो बोया जाता है वही लौटता है। फिर श्रीपाल चंपापुरी पहुंचा। अजित सेन ने जब उस सेना को देखा तो लड़ने से पहले ही उसके हाथ कांप गए, और जब उसे पता चला कि सामने खड़ा आदमी वही बच्चा है जिसे उसने 20 साल पहले मरा हुआ मान लिया था, तो वो सिंहासन छोड़कर उतर आया। कहते हैं श्रीपाल ने उसे मारा नहीं, उसने बस इतना कहा, आपने मुझसे राज छीना था, मुझे वो मिल गया। आपने मुझसे माँ छीनी थी, वो मुझे लौटा दीजिए। और उस दिन
कमल प्रभा ने 20 साल बाद अपने बेटे का चेहरा देखा, वो चेहरा जिसे वो खुद पहचान नहीं पाई। वो बहुत देर तक उसके हाथ पकड़कर उन उंगलियों को देखती रही जिन्हें उसने आखिरी बार गलते हुए देखा था जब मैना सुंदरी चंपापुरी की रानी बनकर उज्जैनी लौटी तो पूरा नगर सड़क पर था। वही लोग जिन्होंने उस रात खिड़कियों से झांका था और राजा प्रजापाल ने भरी सभा में उसी जगह खड़े होकर जहां उसने वो सवाल पूछा था अपनी बेटी से कहा, बेटी, उस दिन मैंने पूछा था कि तुझे किसने दिया, आज मैं जान गया। और फिर उसने वो किया जो कोई पिता मुश्किल से करता है, उसने अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़ दिए। मैना सुंदरी ने उसे रोक दिया और कहा, पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उस दिन जो कहा था उसे छोड़ा नहीं, बात इतनी सी है। कर्म से डरकर भागिए मत, उसके सामने खड़े हो जाइए, वो जलने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाग्य वो चीज है जो हमारे साथ होती है, पर श्रीपाल और मैना सुंदरी की ये कथा हमें एक दूसरी बात बताती है। भाग्य वो चीज है जो हमने कभी की थी और जो अब लौटकर हमारे सामने खड़ी है। उससे भागने का कोई रास्ता नहीं होता, पर उसे जलाने का एक रास्ता जरूर होता है, और वो रास्ता आज भी उतना ही खुला है जितना उस 9वें दिन खुला था। ये कथाएं हजारों साल से हम तक इसलिए पहुंची हैं क्योंकि हर पीढ़ी में किसी ने इन्हें आगे बढ़ाया। आज ये काम हम कर रहे हैं और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को दबाकर आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं और आपका ये छोटा सा सहयोग इन कथाओं को उन तक पहुंचाता है जिन्होंने इन्हें कभी सुना ही नहीं। धर्म प्रभावना का इससे सरल रास्ता शायद ही कोई हो। और जाते जाते एक बात, कुछ समय पहले मैंने आपको सेठ हेमदत्त की कथा सुनाई थी जिन्होंने सांपों से भरे कुएं में बैठकर यही मंत्र स्मरण किया था। वो कथा स्क्रीन पर दिख रही है, जरूर देखिए। जय जिनेंद्र।